नमस्ते, जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है। तो हम सारे श्री कृष्ण भक्त उत्सुक रहते हैं कि कब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आए और हम उसका जन्मदिन मनाएं। तो भाई बहुत अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक मंदिरों में, घरों में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हम भी मनाते हैं। हम पूरे जन्माष्टमी के दिन उपवास रखते हैं। उपवास में निर्जला रखने का प्रयास करते हैं या फिर केवल जल या दूध के ऊपर रहने का प्रयास करते हैं। दूसरा होता है संपूर्ण गीता का पारायण करते हैं, हम भी करते हैं, गुरुकुल के छात्रगण भी करते हैं। तीसरा होता है कि कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं, कृष्ण के कर्मों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं, कृष्ण के अवतार से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को पता नहीं होते हैं। बच्चों ने अपने माता पिता से टीवी में देख के या कोई ग्रंथों में पढ़ के, आजकल तो बहुत सारे लेखक कृष्ण के ऊपर लिखने लगे हैं जिनकी योग्यता भी नहीं होती है लिखने की, वो भी लिखने लगे हैं। तो वो बच्चों से हम पहले पूछते हैं कि आप क्या क्या जानते हैं, तो अपनी अपनी बातें बताते हैं। फिर उनके सारी बातों का जितना भी सही गलत होता है उसका हम मंथन करके उसकी जो तथ्य और सत्य होता है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जो बातें हम बच्चों को बताते हैं वो उसमें से एक दो बात आज मैं आपके साथ साझा करूंगी। कि पहली बात होती है कि भाई कृष्ण के जन्म के समय कृष्ण के माता पिता माने कि वसुदेव और देवकी कंस के कारागार में थे। और कहा जाता है, ऐसा ग्रंथों में मिलता है, पुराणों में, हरिवंश पुराण में भी मिलता है, भागवत पुराण में भी मिलता है कि भाई वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा था, देवकी की विदाई हो रही थी। कंस स्वयं अपनी भगिनी के विदाई के समय उसका रथ चला रहा था और उसी समय आकाशवाणी होती है कि भाई इसी देवकी के 8वें पुत्र से, 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। तो वो तुरंत ही दोनों को पकड़ के जेल में डाल देता है। अब इतनी प्रिय भगिनी और इतना उसी अभी आज ही विवाह हुआ है, तो उसको जेल में डालना ही एक अंतिम उपाय था। वो किसी अच्छे से राजमहल में रखता और बोलता कि तेरी जो भी संतति हो वो मुझे दे देना। और अब नारद जी बीच में आते हैं और कंस के पापों का घड़ा भरे, इसीलिए 1 से लेकर 7वें तक के पुत्र का भी वध करवा देते हैं और 8वें पुत्र के साथ क्या होता है वो तो सबको पता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि वो देवकी और वसुदेव को अच्छी जगह पे, सुख सुविधा वाली जगह पे रखते, क्योंकि दोनों अंत तो राजकुमार और राजकुमारियां थी। कंस का देवकी के ऊपर तो प्रेम था ही, लेकिन देवकी के प्रति उनकी इतनी शत्रुता क्यों हो गई? अब देवकी को इसीलिए नहीं मारते कि स्त्रीवध नहीं करना चाहिए, बालवध हो सकता है, स्त्रीवध नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे प्रश्न, शंकाएं आती हैं। तो उनमें से एक प्रश्न ये आता था मुझे, और मुझे उसका उत्तर भी मिला हरिवंश पुराण से, कि भैया मथुरा का राजनीति पूरी उसमें बताई गई है। मथुरा की राजनीति में 2 गणराज्य थे, जैसे आज हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, उस समय उसको गणराज्य कहा जाता था। तो गणराज्य में 2 संघ थे, एक अंधक संघ और एक वृष्णि संघ, जैसे आजकल पार्टियां होती हैं। अंधक संघ के प्रतिनिधि थे उग्रसेन और उनके छोटे भाई का नाम था देवक। देवक की पुत्री थी देवकी और वसुदेव का ये उग्रसेन का पुत्र था कंस। उसी तरह वृष्णि संघ के प्रमुख थे सूरसेन और सूरसेन के पुत्र का नाम था वसुदेव। अब कंस का विवाह होता है जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति के साथ, और जरासंध धीरे धीरे अपने दामाद यानी कि जमाई के मन में सत्ता लालसा का विष घोलता जाता है। शुरू से ही कंस सत्ता लालसा वाला तो था ही, लेकिन गणराज्य में ऐसा नहीं चलता है कि आप अपने खुद के मत का कोई भी निर्णय करो। प्रजा के कल्याण का काम हो या कोई भी काम हो, सबसे मत लेना पड़ता था। सबके मत के अनुकूल ही कोई योजना बनाई जाती थी, और उसमें आप खुद शाही, जिसको बोलते हैं एनार्की, जैसा नहीं चलता था। तानाशाही नहीं चलती थी, अराजकता नहीं फैलनी चाहिए, इतना बहुत अच्छे गणतंत्र की व्यवस्था थी। अब होता क्या है कि सूरसेन उस प्रकार के मत वाले थे, देवक और उग्रसेन भी अच्छे थे, इसीलिए देवक की पुत्री देवकी का विवाह होता है सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ। वसुदेव बहुत ही सिद्धांतवादी थे। वसुदेव का उस समय लोकमत भी बहुत था। अब उग्रसेन के बाद कौन, ये प्रश्न था। उग्रसेन के बाद कौन?
प्रश्नार्थ चिन्ह हर सत्ताधीश के बाद रहता है कि जैसे मोदी जी के बाद कौन, जैसे कि दशरथ के बाद कौन राजा बनेगा, भरत या राम। पहले तो क्या था, ज्येष्ठ पुत्र ही बनते थे, लेकिन गणतंत्र में तो चुनाव होते थे। अब चुनाव हुआ तो उग्रसेन का पुत्र कंस सर्वथा अयोग्य सिद्ध होता प्रजा की दृष्टि से, क्योंकि वो लालची था, प्रजा को प्रताड़ित करने वाला था, प्रजा को तन मन धन से त्रास देने वाला था, कर अधिक रखता था। तो स्वाभाविक रूप से लोग चुनाव करते शूरसेन के पुत्र वसुदेव का। अब चूंकि वसुदेव और देवकी का विवाह होता है तो कंस ने अपना मन बना लिया कि ठीक है, जाने देते हैं, हम आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन प्रजा में बढ़ रही हैं बहुत सारी बातें कि अब कंस और वसुदेव के संबंध अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि कंस और वसुदेव के संबंध पहले से ही अच्छे नहीं थे। अच्छे और बुरे व्यक्ति के संबंध एक से कैसे हो सकते हैं भाई। तो लोगों का तो मत वसुदेव के तरफ ही था। अब कंस में और सत्ता लालसा उसके ससुर के द्वारा भड़काई गई, पत्नियां भी ससुर के प्रति यानी कि अपने पिता के प्रति मत रखने वाली थी। तो पत्नियों का, ससुर का सब आग्रह होने से कंस ने 2 कांटे अपने रास्ते से निकाले। शूरसेन इतने ज्यादा प्रभावी नहीं थे, न लोगों में न सिद्धांत की दृष्टि से भी, माने कि वसुदेव के पिताजी। तो उसने पहले तो उग्रसेन को जेल में डाला और खुद राजा बन गया। वैसे गणतंत्र में प्रमुख होते हैं, राजा नहीं होते हैं। तो खुद राजा बन गया मथुरा का। और आकाशवाणी भी हुई होगी, जो भी हम सुनते हैं वो भी सही ही है। लेकिन उसने जैसे अपराधियों को कारावास में डाला जाता है, वैसे ही कारावास में उसने अपने भगिनी यानी अपनी बहन और बहनों यानी कि देवकी और वसुदेव को डाला। कुछ निजी राग द्वेष भी थे इसमें। अब रही बात आकाशवाणी की, तो उसकी विचारणा हम बाद में करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई इतनी कड़ी कारावास की सजा होती है, तो एक प्रश्न और भी आता है कि वसुदेव को सजा देनी थी, देवकी को क्यों दी, और देवकी को भी इतने कड़े कारावास में क्यों रखा गया। तो हमारे यहाँ पत्नी को सहसैयाशायी नहीं बोलते हैं, हमें यहाँ पत्नी की व्याख्या है धर्म पत्नी। हमारे यहाँ पत्नी की पर्याय शब्द है सहधर्मचारिणी, सहकामचारिणी नहीं है हमारे यहाँ। इसीलिए वसुदेव जो भी सिद्धांत को मानते थे, वसुदेव जो भी रास्ते से प्रजा का कल्याण करना चाहते थे, वसुदेव जो भी उद्देश्य से गणराज्य के प्रमुख बनना चाहते थे, वो सारी बातों में देवकी की स्वीकृति थी। यदि वसुदेव को जेल में डालते और देवकी को खुला छोड़ते तो बहुत संभव था कि देवकी प्रजा में विद्रोह का कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर सकती थी। देवकी इतनी समर्थ थी, और ऐसे समर्थ स्त्री पुरुषों के यहाँ ही भगवान अवतार लेके आते हैं। भगवान इतने निर्बल नहीं है कि किसी के यहाँ भी आ जाए। अब अवश्यम भावी भावानां प्रतिकारो भवेत यदि तत्र दुखेर न लिपेर नल राम युधिष्ठिर, ऐसा एक सुभाषित है। इसका मतलब है कि जो होना होता है वो होके ही रहता है। तो इस न्याय के आधार पर, अवश्यम भावी भावानां के न्याय के आधार पर देखें तो जो दुख हमारे प्रारब्ध में लिखे हुए होते हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो कदाचित वसुदेव और देवकी के प्रारब्ध में भी ये जब तक 8 संतति का जन्म नहीं हो जाता तब तक, और जब तक कृष्ण भगवान 12 साल के नहीं होके उनको कारावास से छुड़ाते तब तक उनको कारावास में रहना उनके प्रारब्ध कर्म में लिखा हुआ था। स्वयं भगवान के माता पिता को भी कर्म भुगतना पड़ता है। ये बातें हमें इसीलिए बार बार करनी है, घूंटनी है, बार बार उसको हाईलाइट करते रहना है, बार बार उसको सुनते रहना है कि जो हमारे प्रारब्ध कर्म होंगे उसको हमें भुगतना ही पड़ेगा। चाहे हम किसी भी स्तर पे हों, चाहे हम कोई भी व्यक्ति हों, कितने भी बड़े क्यों न बन जाए। तो बहुत सारी ऐसी कृष्ण के जन्म के विषय में कथाएं हैं, कृष्ण के जीवन के विषय में कथाएं हैं, वो आगे जाके हम बात करेंगे। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास रखे, उपवास न रख सके तो भगवत गीता का पारायण करे। संपूर्ण भगवत गीता का ना हो तो यत्किंचित जितना भी हो सके उतनी गीता का पारायण करें। सत्संगति में रहें, अच्छी बातें सुनते रहें, अच्छे लोगों से मिलते रहें। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। नमस्ते।